जब आप किरणें निकालेंगे, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे और ये किरणें निकलेगी तो ये दोनों समांतर किरणें होगी, और यहां जब ये किरणें निकलेगी तो ये फैलती हुई किरणें होगी। और फैलती हुई किरणों से जब आभासी रूप से अब इन पीछे की ओर जाएगी तो ये एक बिंदु पर हमें ए डैश बी डैश और ए डैश पर मिलकर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती हुई प्रतीत होगी। तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, और यहां ये किरणें सीधी निकलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब वस्तु को जैसे जैसे जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में होती है तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे बढ़ता है, f और 2f के बीच में आ जाता है। जब वस्तु 2f पर आ जाती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर आ जाता है। जब वस्तु 2f और f के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब भी 2f और अनंत के बीच में आ जाता है। जब वस्तु f पर आ जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर आ जाता है, और जब वस्तु f और o के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब उसी तरफ आ जाता है। तो जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती है प्रतिबिंब भी लेंस के दूसरी ओर आगे बढ़ता है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम स्थिति आ जाती है जब वस्तु फोकस पर होती तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब अगर आपने इसको आगे बढ़ाया, फोकस से भी आगे ले आए तो प्रतिबिंब उसी ओर बन जाएगा, और पहली बार बनेगा सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। सीधा प्रतिबिंब पहली बार बनेगा और आभासी बनेगा। तो उत्तल लेंस में हमने देखा कि 6 स्थितियों में हमें प्रतिबिंब रचना हमने सीखी है, जिसमें 5 स्थितियों में प्रतिबिंब हमारा उल्टा और वास्तविक बन रहा है, और एक स्थिति में हमारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, लेकिन जब वो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन रहा है तो वो हमेशा बड़ा बन रहा है। और सीधा और आभासी एक ही स्थिति में बनता है जब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो बच्चों, हमें जानना होगा कि उत्तल लेंस में इस तरह से प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं, और उसमें मूल रूप से एक ही बात को हमें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब रचना के जो हमारे नियम हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। अगर ये 2 बातें हम ध्यान रखते हैं, और अगर हम प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को समान दूरी पर लेते हैं, अगर हम स्केल द्वारा इसे नाप कर ले लेते हैं f और 2f की दूरियां, तो हम कभी भी हमारे प्रतिबिंब गलत स्थानों पर नहीं बनेंगे। आप कॉपी में भी बनाएंगे तो प्रतिबिंब सही रूप से ही प्राप्त होंगे। और बस हमें ध्यान यही रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, और प्रकाश केंद्र की दिशा से तो सीधे। तो इस तरह से आज हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं यह सीखा है।